नमस्कार भाई, भारत मंडी देखने वाले सारे भाई ने संजय भाई की राम राम भाई। एक मुद्दा आया था भाई, खबर वायरल हो रही थी। सुनील नाम का व्यक्ति है, सरपंच बतायागा ठिठाना गांव का। एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ गलत हुआ है। अब सरपंच के गांव में आए थे ठिठाना में, यहाँ पर सरपंच नहीं मिला सुनील। और उसके बड़े भाई से बात करी तो भाई ने बताया कि मैं वकील हूँ, दलबीर मेरा नाम है और मैं एडवोकेट हूँ। 95 नंबर चैम्बर मेरा कैथल में है। तो उसने फोन करके टीम को वहीं बुलाया है। हम ठिठाना गांव से अब दलबीर जो एडवोकेट हैं सुनील के सरपंच के भाई, उसके पास जाएंगे भाई, उससे बात करेंगे। ठिठाना गांव से अब हम कैथल की ओर जा रहे हैं और वहीं जाके सारी बात होगी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। अब पहले तो अपने दर्शकों को अपना नाम बताइए। मैं एडवोकेट दलबीर सिंह चहल, जी। गांव मेरा किठाना है, डिस्ट्रिक्ट कैथल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। पिठाना। सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। नमस्कार जी। पिठाना गांव। किठाना पिठाना गांव को लेकर काफी एक वीडियो वायरल हो रही है सर। सुनील ठेकेदार बताएगा उर्फ अनिल, और एक महिला है। महिला कौन है, वो क्या मैटर है, कुछ बताओगे आप थोड़ा? एक्चुअली सुनील मेरे चाचे का लड़का है। थोड़ी ही जोर की बोलो दर्शक थोड़ा। चाचे का लड़का है, अभी सरपंच बना है वो। नया नया बना है। हाँ अभी बना है जी और यहीं पे पढ़ा है वो, जी कैथल में ही पढ़ा है। कैथल से पढ़ने के बाद उसने पोल्ट्री का काम शुरू किया था जी और उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्टर, लिकर कॉन्ट्रैक्टर, वो शराब का ठेकेदार है आजकल। और पिछले दिनों जैसे वीडियो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई, ये 2018 की बात है। 2018 को थोड़ा सा मेरी नॉलेज में ये आया। सुनील की मिसेज जो हमारी बहू है पिंकी, उसने मेरी मिसेज को बताया कि पता नहीं क्या है, जब कोई फ़ोन आता है एकदम भाग के फ़ोन पे झपट के पड़ता है। इवन के बाथरूम में भी जाता है तो फ़ोन लेके जाता है। देर सवेर भी फ़ोन आ जाता है तो छत पे तीसरी मंजिल पे चढ़ जाता है। किसका फोन था, क्या कारण था? बुझा बुझा रहता है, उदास सा रहता है। वे कौन है, कैसे है, क्या है, कुछ मालूम नहीं था हमें किसी प्रकार का भी। जी। थोड़ी सी मेरे मन में कोई बात आई, कोई ना कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से ये प्रेशर में है, स्ट्रेस पे है। ऐसा क्या प्रेशर होगा जो फोन कभी बाथरूम में छुप कर सुना है, कभी कहीं छुप कर? ये तो वो जानता है, या जिसका फ़ोन उसके पास आया, फ़ोन करने वाला जानता है। बट इसी दौरान महीना डेढ़ एक के बाद मेरे पास उसका एक दोस्त आया। जी। वो भी उसी काम में था, दारू के ठेकेदार था, उसके साथ पार्टनर था, आजकल नहीं है। उसने मेरे को कहा एक दोस्त को एक लेडी तंग कर रही है और 20 लाख रुपए की मांग कर रही है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा दलबीर जी। लेडीज कौन, क्या नाम था लेडीज का, कहाँ की रहने वाली मैं थी? बता रहा हूँ। उसने कहा मेरे को एक औरत है, वो एक मेरे दोस्त को तंग कर रही है, 20 लाख रुपए की मांग कर रखी है। और उसने ये बात किसी ने कही? अल्टीमेटम, मेरे वो जो सुनील है उनके दोस्त थे, उनके साथ पार्टनर भी थे सुनील वो। के दोस्त ने आपको बताया? हाँ बलजीत नाम था उसका। उसने बताया? बलजीत ने मुझे बताया। कि सुनील को एक औरत परेशान करती है। हाँ हाँ, उसने 20 लाख रुपए की मांग कर रही है और 20 लाख रुपए ना देने पर वो रेप का मुकदमा दर्ज करवाना चाहती है। और उसके साथ दो व्यक्ति और मिले हुए हैं। क्या क्या नाम उन व्यक्तियों का? उन व्यक्तियों के नाम, एक का नाम स्टालिन है, उसका गांव दुडाना है। कोई डॉक्टरी का काम, जहाँ की ये औरत है, इस औरत के गांव में ही डॉक्टरी का काम करता है। उसका नाम कपिल है। हाँ दुडाना। ये कहाँ पर था दुडाना? ये साथ ही लगता है, राजौंद के पास है, ये बिरथेबारी के साथ ही लगता है। जी। बिरथेबारी के साथ ही लगता है ये। और बारी भी साथ ही पड़ता है। अच्छा। एक बारी गांव का कोई डॉक्टरी का काम जैसे आरएमपी होते हैं गांव में करता है, उसका नाम कपिल है। बलजीत ने मेरे को बताया ये दो लोग और वो लड़की, मुझे नहीं मालूम किस जाति के हैं, ना मैं उनसे कभी मिला आज तक। कपिल नाम है? हाँ। उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास? नहीं मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। जैसे भारी गांव का भारी गांव का कपिल, भारी गांव का एक कपिल, दुडाना गांव का एक स्टालिन उर्फ लाडी, और एक औरत है। अच्छा, जो इसको सुनील सरपंच को नाजायज तंग करते हैं? उस वक्त सरपंच नहीं था, जो इसको अल्टीमेटम दे दिया कि 20 लाख रुपए दे, नहीं तो रेप का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ब्लैकमेल। हाँ हाँ। बलजीत ने बताया आपको? हाँ मेरे दोस्त को तंग कर रहे हैं ये लोग। बलजीत कहाँ का रहने वाला है? वो डूंडवा गांव का रहने वाला है। डूंडवा। हाँ। तो मेरे पता नहीं क्यों मन में यूं ही आ गया। मिसेज को बताया था कि स्ट्रेस में रहता है, फ़ोन उठाता है, फ़ोन भाग के सुनता है, जरूर कहीं ना कहीं वही है भाई। मैं उस दोस्त को मेरे पास लेकर आ, कौन सा है। उसने बता दिया फिर भाई अपना अनिल है, अनिल बोलते हैं गांव में इसको।
आज तक सुनील उर्फ अनिल। हाँ अनिल ही बोलते हैं, सुनील के नाम से पहचान अब सरपंच बनने के बाद ही हुई है। तो मैंने कहा उसको बुला, यहाँ पे आ गया आमने सामने। हम कभी बड़े भाई और छोटे भाई का गैप हमारा इतना, मुझे भी शर्म आती है। मैंने उसको कहा यहीं बुला ली, वो यहाँ पे आ गया। आगे बताओ फिर क्या रहा है आगे आने। मैंने उससे पूछा, उसने बताया। फिर मैंने यूँ बता भाई तेरे से टोटल अभी तक कितने पैसे ठग चुकी है, कौन है ये, क्या मैटर है, क्या मैटर है। ऐसे क्यों ब्लैकमेल कर रही है? हाँ उसने ये सारी बातें बताई कि भाई जिस तरह से मैं राजौंद जाता था, मेरे नंबर पे कॉल आने लगी और मेरे को बरगला आ गया और मैं भी बहक गया। सहमति से मेरे साथ संबंध बना लिए और बार बार संबंध बनाने के बाद मतलब शुरू में उसने थोड़ा बहुत सहमति से संबंध बना लिए गए। हाँ हाँ दोनों की सहमति थी। हाँ हाँ सुनील की भी थी और उसकी भी हाँ थी। सिंस लॉन्ग बैक, ये 12-13 की बात है शायद। मतलब सहमति, वकील साहब आप ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल रहे हो कि दोनों की सहमति तो इससे थी। संबंध बना लिए जैसे मेरे को उसने बताया। हाँ, सहमति थी दोनों की। सुनील ने अपनी जुबान हाँ से बताया और उसने फिर वही महिला ने कहा कि हाँ, उसकी सहमति से सब कुछ हुआ। हाँ तो महिला का बयान भी सच है। हाँ उसने कहा डिमांड जो थी वो डिमांड आगे बढ़ती गई। जी। उस डिमांड के बाद फिर उसने कहा, क्या कहा उसने कहा ईंट वहाँ से चली गई, सीमेंट वहाँ से चली गई और टाइले मटर चला गया, ये चला गया, करीब करीब मतलब टोटल मिला के 20-22-23 लाख रुपए का सामान चला गया। किसका? अनिल की तरफ से इस औरत के घर। अच्छा, इस सुनील ने उसको दिलाया? उस औरत के घर चला गया। सर वो तो औरत कह रही मैंने अपने पैसे से उसको दिलाया। हाँ वो कहे कुछ भी, झूठे उसके आरोप। हाँ वो कहे, मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूँ ये बात, आपको तथ्य पेश भी कर दूंगा मैं। कार्रवाई की बात बता रहे थे। मैं हाँ तथ्य भी पेश कर दूंगा मैं। कार्रवाई की बात बता रहे थे दिलबाग जी आप। नहीं मेरी बात सुनिए, उस दिनों जब मैंने कहा कार्रवाई की बात बता रहे थे कि महिला पर कार्रवाई की थी। यस मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ वहीं पर आ जाओ। ना। उस दौरान हमने एसपी से मुलाकात की। आस्था मोदी मैडम एसपी कैथल होते थे उस जमाने में। मैडम आस्था मोदी ने अपनी टीम को बताया, वे तहसीलदार एट दैट टाइम जो तहसीलदार थे जी। और उन्होंने कहा कि भाई कौन कहाँ पे क्या मिलेगा। और वो रिकॉर्डिंग थी हाँ, डिमांड की। आपके पास है रिकॉर्डिंग? वो रिकॉर्डिंग कोर्ट फाइल पे है। आपके पास भी है रिकॉर्डिंग? मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, कोर्ट फाइल पे है वो, पुलिस ने कब्जे में ली। आपके पास फिलहाल है इस टाइम मौके पे? दो हाँ सब कुछ है। नहीं ऑन रिकॉर्ड कैमरा कोई चीज रिकॉर्डिंग फोन की हो? हाँ है, काफी रिकॉर्डिंग है वो, बहुत रिकॉर्डिंग है। दर्शकों को सुना सकते हैं अभी? हाँ वो मैंने सुना नहीं है अभी इनमें खोल के, थोड़ा बहुत ही सुना है। लेकिन उससे बात ये जग जाहिर होती है कि भाई ये लोग ठीक ठाक से रह रहे हैं। जैसे एफआईआर में लिखा है इसकी शादी हुई है, 8 और 10 में इसके बच्चे हुए हैं, 7 या 9 में। बताई थी मेरी शादी हो रही है, उसको बता था सुनील को मेरे 2 बच्चे भी हैं। हाँ देखो हस्बैंड इसका अभी भी है, एक रहने वाला है, इसी गांव का है। उस गांव की रिश्तेदारी उसी गांव में हो जाती है। थाना के रहने वाला है। बिरथे भारी की लड़की है ये, बिरथे भारी में ही मैरिड है। ऐसे कैसे? ऐसे है, इसके मामे भी बिरथे भारी में आई थिंक। और मैरिड भी वही होगी। हाँ उस गांव में है, होता नहीं वो परंपरा है कोई उनकी, वो इत्तेफाक नहीं करते उस जाति में लोग। कौन सी जाति से संबंध करती है वो? ये बेडकुट बताते हैं, बेडकुट जाति है कोई। जी। हाँ उस गांव की रिश्तेदारियां उस गांव में है। बताया कि मेरी जान को खतरा है और मेरे को धमकी देता, मेरे पीछे गुंडे लगे। देखिए जैसे उसकी खुद की बयानी है सोशल मीडिया पे, उसने जैसे बोला, मेरे को मैंने सुना नहीं, किसी ने बताया और मैंने एफआईआर में पढ़ा 2006 से जो औरत मैरिड है, 7, 8, 9, 10 में बच्चे पैदा कर लिए अपने गांव में, पीर में, मायके में, और खुद ही कहती है कि 2011-12 में मेरे इसके साथ संबंध हो गए थे। 20 में फिर इसके संबंध में आ गई, 20 से 22 तक 2-3 साल गुजर गए, तब जान को खतरा नहीं हुआ। आज जान का खतरा कैसे? थोड़ी देर पहले तो आपने ये बात की थी कि सहमति से संबंध बने दोनों के। नहीं संबंध खराब कैसे हो गए? अब दोनों की सहमति से बने ना, ऑन रिकॉर्ड कैमरा आपने बात की है सर। हाँ इनकी जहाँ तक मुझे अंदाजा है दोनों मैच्योर हैं। बने हैं तो उसमें दिक्कत क्या? सुनील ने कबूल करी। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि ये लोग बुरे होंगे, लेकिन अच्छा काम भी नहीं है। एथिकल वैल्यूज घट गई हैं, समाज से ही घट गई हैं। शादीशुदा होने के बाद भी ऐसा काम देखिए वो औरत शादीशुदा है, बाल बच्चे परिवार है, ये भी शादीशुदा है, नैतिकता खत्म होती जा रही है। इनके भी बच्चे हैं सुनील के। कितने बच्चे हैं सर? एक बेटा बेटी है। इसको भी थोड़ी देखना चाहिए था ना। इसकी शादी भी 2011 में 10 में हो गई थी। इसके बेटे क्या सीखेंगे, उसके बच्चे क्या सीखेंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? समाज को संदेश फिर पूरे समाज के लिए नैतिकता तो कहीं ना कहीं पतन की तरफ जा रही है ना। था ना मेरे पास बिल्स है, वो दे दूंगा मैं। ये जिन लोगों का आपने नाम लिया, बारिक से कपिल है और एक दुराना से, क्या नाम था उसका? स्टालिन है, लाडी भी बोलते हैं उसको। लाडी। हाँ स्टालिन उर्फ लाडी, दुराना गांव से। यस। वो दोनों मिलकर उस औरत के साथ सुनील को ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए। अभी भी स्टालिन के साथ ही रह रही है वो, पिछले 15 दिन से जब से एफआईआर हुई है। उसी मतलब दोनों मिलके, मुझे जहाँ तक पता चला है, मैं तो एक्चुअली 20,000 50,000 की कलकत्ता तक
क्या है, इसने खुद कहा कलकत्ता काम करती थी। मैंने वो कलकत्ता काम करती हाँ थी। मेरे को फ़ोन करके बताया किसी ने, सोशल मीडिया पे आया, मेरे भतीजे ने गाँव में थे, जी जी जी। आके ऐसे कहता कि मैं कलकत्ता में काम करती थी। ताऊ जी ये कलकत्ता में काम करती है? भाई मेरे को नहीं मालूम। मैंने कहा अगर ये अब वो करते कह रही है मैं 4 महीने से माँ पेट से हूँ, सुनील के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये आरोप सही है गलत है? देखिए इन तथ्यों को कैसे निकाला जा सकता है, ये साइंटिफिक फार्मूला है, मेडिकल लाइन की बात है। हम और आप एक दूसरे का मुंह देख के यूँ नहीं कह सकते कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। जी आप प्रेग्नेंट है तो किससे प्रेग्नेंट हैं? आपके पेट में बेटा है या बेटी है, कैसे कहा जा सकता है? ये मेडिकल अप्रोच है। जी। अगर वो तो कह रही है मेडिकल तो कराने के लिए भी तैयार है। हाँ, अगर मेडिकल अप्रोच है उसके पास तो वो सच ही कह रही होगी, क्योंकि औरत के शरीर का ज़्यादा पता होता है, हमें तो नहीं पता होता ना। कपड़ा भी दिखा रही थी वीडियो में। नहीं वो खुद कह रही होगी, जब दिखा रही होगी तो। आज मैं यूँ कह रहा हूँ नहीं कि मेरे साथ संबंध बनाता रहा, आज ही ये कपड़ा और आज ही बुरे संबंध कैसे हो गए, जब खुद ही एफआईआर की पहली लाइन में कह रही है कि 2012-13 से या 11-12 से हम संबंधों में हैं। खुद कह रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। समाज मुझे दिखा रहेगा, बट मैं किसी के गंदे काम को अपना जोड़ा उठा के ये फेंकता फिरूं कि भाई ये गंदा काम है, ये गंदा काम है, ये गंदा काम कर रहा है, मुझे हक नहीं है ऐसा। तो आपको क्या लग रहा है, आप वकील हो, हाँ दिलबीर जी, आप दिन भर में हजारों केस हैंडल करते हैं, आपको क्या लग रहा है, आप भाई हो सुनील के, एक आपको क्या लग रहा है कि जो महिला आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं क्या कुछ लग रहा है आपको भी? नहीं, ये ओनली टू एक्सट्रैक्ट मनी, दिस द पैसे का मैटर। चक्कर है, यस, ब्लैकमेल। मतलब सिंस लॉन्ग बैक व्हेन फर्स्ट एफआईआर वाज रजिस्टर्ड 2018 में, 21/9/2018 में रजिस्टर हुई थी। इसकी बातों में इसने दोबारा नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम किस ढंग से दोबारा ये गया, उसने बुलाया है, कैसे रहे ये। भाई दोबारा जब पहले करवा रही थी, ये मौका तो तब भी आ गया था, तब करवा रही थी। अगर ये पुलिस को शिकायत ना करता, अभी भी ये शिकायत कर देता तो बच जाता इससे पहले ही। अभी भी इसके पास धमकी आ रही थी। इलेक्शन के दौरान इसने मनी ट्रांसफ़र हुआ, इसके अकाउंट में गया है, इसके अकाउंट की स्टेटमेंट मंगवा लीजिए, इसकी खुद के अकाउंट की। आप समाज के ऊपर मतलब दूसरी प्रकार का स्टेप लेके चलो। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अडल्ट कोई मेंबर है ना, लिबर्टी, राइट टू लिव, जीने का अधिकार सभी को। किस ढंग से जीने का अधिकार है उसने डिटरमाइन ये नहीं किया था कि आप गंदे रास्ते पे चले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप अडल्ट हैं, मेजर हैं, 18 साल से ऊपर हैं, आप किस ढंग से रह रहे हैं, आप रह सकते हैं, आपकी निजी ज़िंदगी है। लोगों ने निजी ज़िंदगी को हथियार मान लिया है, व्यापार बना लिया अपना। हाँ व्यापार भी बना लिया है। आजकल ये खास तौर से हर रोज़ 1, 2, 3, 4 हर डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर मिलेंगी। पीछे जो बैकड्रॉप होंगे उनके यही मिलेंगे, कोई ना कोई खेल खेल रहा है, लास्ट में पैसे ले दे के समझौता हो जाता है। तो अब है ना, मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, ज़बरदस्ती करता था। दिस इज़ नो, अगर हुआ भी है, एथिकल वैल्यूज़ डिक्लाइन हुए हैं। अगर मैं क्या कह सकता हूँ, पति पत्नी का पता है, हम बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो पत्नी कैसे होगी? पत्नी तो उसकी गांव में माँ है, बाप बच्चों में की माँ नहीं, है। मैं यूँ कह रहा हूँ, माँ बाप के संबंध कब बनते हैं, जब हम पैदा हुए, किसी को पता चलता है? ये कि सोच मैं कैसे कह सकूँ कि उनके संबंध ना बने होंगे, यूँ भी नहीं कह सकता कि बने हैं। अगर वो डीएनए की बात जो आपने कही थी, डीएनए तो लेटर ऑन पता चलेगा। डीएनए वीडियो में कह रही ना, डीएनए कहने पे क्या जाता है, चलो तो डीएनए की रिपोर्ट बताएगी वो वो तो। तो खुद अपने मुंह से भी कह रही आप असरटेन कैसे कर सकते हैं? चैनल के दोबारा से ना वीडियो में नहीं, जैसे अपने सामने चाय रखी है, जब तक हम इसका टेस्ट ना लें, मीठी है या फिर ये पता चल जाएगा। वो तो ठीक है जी, बात आपकी। हाँ, में गए थे कि ठाणा, सुनील नहीं मिला वहाँ पर, कहाँ पे है सुनील? सुनील कहीं हुआ हुआ है, टूर पे गया हुआ है, 3, 4, 5, 6 आदमी उनके। आई थिंक वो 18-19 तारीख को पहले से प्रोग्राम था उनका। जी। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो गए, उन्हीं के ग्रुप के होंगे। कहाँ पे, किस जगह गए टूर पे? वो पता नहीं, साउथ इंडिया ही गए होंगे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे तो ठंड है आजकल, या सनोफाल वगैरह उधर गए होंगे, शिमला घर पे वगैरह। तो बताया गया था सिंगापुर गए हैं, सिंगापुर गए, घर पे बताया गया था। बस ज़्यादा से शेयर नहीं करता है घर में भी वो, और मैं भी इंटरफियर नहीं करता हूँ इन बातों पे कभी। वैसे वीकली जाता हूँ मैं गाँव में। मैं तो जब जाता हूँ सोए होता हूँ, जब वो आता है 11 बजे ही आता है। उसका धंधा इस प्रकार का है ये। जी जी। नहीं, पैसा ऐंठने के लिए किया जा रहा है। इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।